सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENT ऐसे डैश लगा के INFO। और यदि यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं पीछे 400 लगाएं, आगे ऐड लगाएं, हमारा चैनल आ जाएगा। तो प्रतिदिन के जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये जो हम कह सकते हैं इसको करंट अफेयर को के लिए तो सभी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है ये। तो इसमें से करंट अफेयर में से जो आपका प्रेजेंट में वर्तमान में जो चल रहा है उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको यहाँ दिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती हैं उनका अपडेट उपलब्ध करवाते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको बेनिफिट हो सके परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा था 24 दिसंबर का जो करंट अफेयर था वो हमने देखा था। आज हम 25 दिसंबर का करंट अफेयर करेंगे। पहला है कि हाल ही में मजदूरों के हित और मजदूरों को समर्पित, ये कार्यक्रम का नाम है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? वेयर ए प्रोग्राम हेल्ड ऑन मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित इन रिसेंटली। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं इंदौर या फिर रायपुर। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये इंदौर में आयोजित किया। भूपेंद्र पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया था। भूपेंद्र पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया था। चलिए आगे चलते हैं। 20वें न्यूरो अपडेट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 20वें न्यूरो अपडेट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वेयर इनॉग्रेटेड 20th न्यूरो अपडेट समिट, कहाँ पर किया गया? आपको ऑप्शन देना दिए हैं अहमदाबाद या मुंबई। तो ये जो किया गया था ये अहमदाबाद में किया गया। 20वां न्यूरो अपडेट सम्मेलन का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। आगे है 26वां राष्ट्रीय एकीकरण और युवा नेतृत्व शिविर का शुभारंभ कहाँ हुआ? वेयर वाज द 26th नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप इनॉग्रेटेड, कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 26वां राष्ट्रीय एकीकरण और युवा नेतृत्व शिविर जिसका जो शुभारंभ है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश। आगे है प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? ये दिव्यांग हैं और उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला है 2023 का। तो विच प्लेयर हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट मेल एथलीट इन द फर्स्ट डिसेबल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023? आपको जो ऑप्शन दिए हैं सुमित अंटिल या फिर रोहन तनेजा। तो ये जो मिला है ये सुमित अंतिल को मिला है। ये दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब। आगे चलते हैं। आगे किसने साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है? ये ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड यूएई ने प्रदान किया है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में किसने जीता है ये आपको बताना है। हु हैज़ वॉन द UAE's ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स? आपको ऑप्शन में दिए हैं प्रोफेसर वासिनी लारेड्स या प्रोफेसर कार्टेज वर्गीज। तो किसको ये मिला है? ये मिला है प्रोफेसर वासिनी लार्डेज को। प्रोफेसर वासिनी लार्डेज। इनको ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड मिला है। यूएई के द्वारा ये प्रदान किया गया है। चलिए आगे। कवियत्री उनका नाम क्या है जिनको साहित्य अकादमी 2023 के लिए नामित किया गया है? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा 2023। ये कवियत्री हैं, इनमें इनका नाम आया है साहित्य अकादमी
2023 के पुरस्कारों में, तो इनका नाम क्या है? पोइट हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द साहित्य अकादमी 2023। तो आपको ऑप्शन दिए हैं सोरोखैबम, गंभिनी या रोजालिन के मित्रा। तो किसको ये किसको नामित किया गया है साहित्य अकादमी 2023 के पुरस्कारों में? ये किया गया है सोरोखैबम गंभिनी, सोरोखैबम सोरो सोरोखैबम गंभिनी, इनको नामित किया गया है। ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होंगी और ये कवयित्री हैं और कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। ये मणिपुर की कवयित्री हैं, मणिपुर इनका ये प्रसिद्ध है, कवयित्री हैं मणिपुर की। तो इनको साहित्य अकादमी 2023 के पुरस्कारों के लिए नामित किया गया। आगे है किसने नहीं, किसको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क हैज अपॉइंटेड एज इट्स फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर। किसको बनाया है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं प्रभास और कार्तिक आर्यन। प्रभास साउथ इंडियन एक्टर हैं, कार्तिक आर्यन हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर हैं, हॉलीवुड के नहीं। तो दोनों में से बताना है आपको कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अभी प्रभास की सालार फिल्म आई है जो काफ़ी चल रही है, ठीक है। तो लेकिन इनको नहीं बनाया है, ये बनाया कार्तिक आर्यन। जो कार्तिक आर्यन है इनको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये एक अभिनेता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु won the women's singles title at the National Badminton Championship 2023। तो किसने जीता है ये आपको बताना है महिला एकल का खिताब, आशा सिन्हा या अनमोल खर्ब। तो ये जो खिताब जीता है ये अनमोल खरब ने जीता है, अनमोल खरब, अनमोल खरब। और जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है चिराग सेन ने। किसने जीता है? चिराग सेन ने। ये आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? अब जो यूक्रेन है इसका रूस के साथ युद्ध चल रहा है तो इसे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रूस बहुत शक्तिशाली है। तो ये यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो ये इकोनॉमिकली कमज़ोर भी हो गया, ठीक है। तो विश्व बैंक ने इसको सहायता दी है, भाई ठीक है तुम्हारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको थोड़ा मजबूत करो। तो कितने डॉलर की सहायता दी है वो आपको बताना है। हाउ मैनी डॉलर्स हैज़ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू यूक्रेन? 1.11 बिलियन या 1.34 बिलियन? तो कितने दिए हैं? तो 1.34 बिलियन ये इन्होंने डॉलर की सहायता दी है यूक्रेन को विश्व बैंक ने। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर्ड विमान एयरबस A340 A340 एयरबेस को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? भाई फ्रांस में इसको रोक लिया गया, क्यों रोक लिया गया? वाई वाज द चार्टर्ड प्लेन एयरबस A340 कैरिंग मोस्टली इंडियंस डिटेन्ड इन फ्रांस? फ्रांस में इसको क्यों रोक लिया गया भाई? तो आपको ऑप्शन दिए हैं सस्पेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग चार्जेज, मानव तस्करी का संदेह होने के कारण, या पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाने के कारण इसको रोक लिया गया। तो इसको जो रोक लिया है वो मानव तस्करी का संदेह होने के कारण इसको रोका है कि भाई ये कहीं मानव तस्करी तो नहीं कर रहा है, तो इसको रोक लिया गया है। और ये जो फ्लाइट थी वो कहाँ जा रही थी?
निकारागुआ जा रही थी, निकारागुआ। फ्रांस की सरकार को लगा कि ये वहाँ पर मानव तस्करी चल रही है, तो इसको प्लेन को रोक लिया गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे है, हाँ, आज हम जो 25 दिसंबर का करंट अफेयर कर रहे हैं, 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका जो शुभारंभ था वो 2014 से किया गया। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो बीजेपी ने 2014 से 25 दिसंबर से सुशासन दिवस मनाना शुरू कर दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें या जो भी वीडियो हमारी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप हमारे द्वारा दी गई अपडेट से अपडेटेड रहें, और अपनी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।